हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे एक मिडिल वर्ग एक अपर वर्ग में पहुंच सकता है। और स्टॉक मार्केट खास तौर से आज हमारा इंडिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, वो जो है एक ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि आप जो है स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा खासा आने वाले 10 सालों में रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आप बहुत ही गोल्डन टाइम में चल रहे हैं दोस्तों, और ये जो है टाइम इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया टाइम है। तो इसलिए दोस्तों, आप भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करें और कैसे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट निकालें और एक लंबे अवधि के बाद जो है आप धीरे धीरे इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ साथ आप प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम जो है आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, यानी जैसे आप अगर कोई जॉब करते हैं या फिर कोई आपका बिजनेस है, तो उसके हिसाब से आप अपनी अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं कि आपको ब्लू चिप कंपनियों में जाना है, मिड कैप में जाना है, या फिर स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप जो है एक लंबी अवधि तक जाएं, होल्ड कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को, जैसे मान लीजिए कि टाइटन हो गया या फिर और भी रिलायंस हो गई। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ऑलरेडी ये कंपनियां बहुत बड़ी स्केल पे बन जा चुकी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, यानी अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आज के दौर में दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, आप जाके एनएससी के साइट पे चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा इंडेक्स सेक्टर है जो बहुत ही आने वाले 5 से 10 सालों में अच्छा परफॉर्म करेगा। चाहे वो अपना इलेक्ट्रिक बाइक या फिर ऑटो का सेक्टर हो, ठीक है, या तो फिर जो है आपका फार्मा के सेक्टर हो। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि कोविड के बाद दोस्तों फार्मा की कंपनियों में जो बूम आया, आपने देखा कि मतलब कहीं पे ऑक्सीजन की मेडिकल कमी निकल रही है, या फिर बुखार की, सर्दी जुकाम की, जो भी ऐसी कंपनियां हैं, सन फार्मा हो गया, एस्ट्राजेनेका, बड़ी बड़ी जो भी मल्टी बैगर कंपनियां हैं, खास तौर से फार्मा के क्षेत्र में, उसमें अच्छा खासा आपने देखा कि एक बढ़त आई। ठीक, और उसके बाद अब जैसे ही 2022 बीता, 2022 के बाद से जो है अभी ऑटोमोबाइल का सेक्टर अभी बूम पे चल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपना जो इंडेक्स स्टॉक मार्केट की जो निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं फार्मा, ऑटो, हमारा जो है ड्रोन का सेक्टर, टेक्नोलॉजी का सेक्टर, ये सब बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है इंडिया के ग्रोथ में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो भी फॉरेन के इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया में आजकल आके अपना जो है एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इंडिया के आने वाले 10 साल जो है ग्रोथ के मतलब गोल्डन टाइम रहने वाला है। जैसे कि आप देखें कि चाइना के 2000 से लेकर 2020 तक, ये 20 साल चाइना के थे, ठीक है, लेकिन आने वाले 10 साल यानी 2025 से 2035 तक, यानी 2040 तक भी आप कह सकते हैं इंडिया का है दोस्तों। और इंडिया में आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो गया, ठीक है, और यहाँ के ग्रोथ के हिसाब से यहाँ के कंज्यूमर, यानी यहाँ की जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से हमारा डिमांड बढ़ेगा इंडिया में और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा जो सेक्टर है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा सेक्टर दोस्तों हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, वो उसमें ग्रोथ रहने वाली है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा इंडेक्स आजकल निफ्टी ऊपर जा रहा है, उसमें बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। बैंकिंग के अलावा दोस्तों ऑटो का हो गया, फार्मा का हो गया, ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर यानी खाने पीने की चीज़ें दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग का आप सिनेरियो देखेंगे तो हर कंट्री में इतनी फसल पैदा नहीं हो रही है। कहीं पे ज़्यादा पानी हो जा रहा है, कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है, हाँ कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब पैसे का अभाव है। तो उसके हिसाब से इंडिया में जो है खाने पीने का जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, वो एक्सपोर्ट करने के हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। तो खाने पीने की चीज़ों का दोस्तों बहुत ज़्यादा आने वाले समय में रहेगा। तो आप इस तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं कि इस सेक्टर में भी आपकी डिमांड लगातार बनी रहेगी। तो पहला हो गया बैंकिंग सेक्टर, दूसरा हो गया आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर,
क्योंकि यहाँ की जो अभी आप देखे होंगे सुने होंगे कि दोस्तों टेस्ला जो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके बाद एप्पल कंपनी जो है यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दी है अपने बेंगलोर साइड में, ठीक है, और दिल्ली में भी शायद वो अपना अभी एक नया ऑफिस खोली है। तो उसके बाद दोस्तों जो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर आता है, यानी खाने पीने की चीज़ों में जो लगातार डिमांड पे डिमांड होती जा रही है, यानी उसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है इसमें भी हमेशा लगातार बूम रहेगा। तो आप इसकी कंपनियों में भी आप ग्रोथ देख सकते हैं। और एक हमारा दोस्तों आता है केमिकल का सेक्टर। केमिकल दोस्तों मतलब मैं क्या बताऊं, केमिकल का ऐसा सेक्टर है कि केमिकल में आप दोस्तों मेडिसिन में भी ज़रूरत पड़ता है, और जो भी हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडिया में, जो भी मतलब बिल्डिंगें बन रही हैं या फिर गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, या फिर किसी भी फार्मा सेक्टर में आप देख लीजिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं दवाइयों में भी केमिकल का उपयोग होता है। और केमिकल सेक्टर दोस्तों ऐसा है कि वो हमेशा डिमांडेबल रहता है। तो केमिकल के भी अच्छे कुछ मिड कैप के स्टॉक आप लेके रख सकते हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर, ऑटो और केमिकल, ये 3 सेक्टर दोस्तों मेरे हिसाब से आने वाले 10 सालों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ में आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। बाकी तो मल्टीपल सेक्टर हैं, आईटी हो गया, अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टील का सेक्टर हो गया, बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो 2-3 सेक्टर हैं, फार्मा, ऑटो और केमिकल, इसमें जो है लगातार ग्रोथ आपको देखने को इंडिया के तरफ से मिलेगी। और कंज्यूमर के हिसाब से और एक्सपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो बहुत जल्दी दोस्तों 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाएगा। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में इंडिया का ग्रोथ जो है वो चाइना से कहीं ना कहीं आगे रहेगा साल दर साल। और जैसा अभी आप सुने होंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो भी एक वेस्टर्न कंट्री में जो एक दबाव और पैनिक मचा हुआ है कि महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा रेट हाइक हो रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है वो लोग जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ से मंगाएंगे। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों पहले चाइना करता था, लेकिन कोविड के बाद से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। जो चाइना एक्सपोर्ट पहले करता था कोविड के पहले, आज वो पूरा का पूरा पलरा इंडिया की तरफ आ गया है। पूरा वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, यूरोप, लंदन, जितने भी कंट्री हैं वेस्टर्न के, चाहे अपना ये कोरिया हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड, सब कहीं ना कहीं जो है इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करवा के यहाँ से जो है एक मंगवाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो इंडिया के ऊपर दोस्तों जो भी एक ट्रस्ट है वो लोगों का बढ़ रहा है, यहाँ के प्रति लोगों का, इन्वेस्टरों का विश्वास बढ़ रहा है, और यहाँ पे लोग आके अपने पैसे को ग्रोथ करना चाहते हैं। इसके लिए जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। और अगर आप इस समय ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग चालू करेंगे तो ये आपका बहुत ही गोल्डन टाइम है दोस्तों। अच्छी कंपनियों की रिसर्च करके फंडामेंटल के हिसाब से जो भी मैंने सेक्टर बताए हैं उस सेक्टर पे आप ध्यान दीजिए, उस पर अच्छी कंपनियों का चुनाव कीजिए, उनका जो है सारी चीज़ों पे रिसर्च करिए कि ये कैसा है, मतलब कंपनी का परफॉर्म बैकग्राउंड में कैसा रहा है, इसका मैनेजमेंट कैसा है आगे, और पिछले इसका चार्ट देखिए, इसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि किस हिसाब से कंपनी वर्क करती है और किस फील्ड में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कंपनियों का बेसिकली दोस्तों उसका पी रेशियो देखिए, उसका जो भी मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी इन्वेस्टमेंट दोस्तों तब करिए जब एक करेक्शन का फेज आए, यानी जब स्टॉक भाग रहा हो, हाई लेवल पे हो, तब आप उसको बाय मत करिए। जब स्टॉक में एक हल्का सा करेक्शन आए और आपको लगे कि नहीं एक कंपनी फंडामेंटल बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें इन्वेस्ट करके आप 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप 5 से 10 साल तक होल्ड करेंगे तभी एक आप जो है मल्टी बैगर स्टॉक को जब वो बनेगा तो आपको अच्छा खासा 200, 400, 500% का रिटर्न जो है आपको वो जनरेट करके दे पाएगा। तो दोस्तों होल्डिंग का भी पावर होता है, कंपाउंडिंग का भी पावर होता है। आज आपने अगर 1 रुपये लगाए तो उसको 10 रुपये होने में दोस्तों 10 साल लगेगा। तो जिस प्रकार इंडिया ग्रोथ करेगा, कंपनियां ग्रोथ करेगी, एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पे कंज्यूमर के द्वारा यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा खर्च किया जाएगा, तो उसके हिसाब से जो है कंपनियां प्रॉफिट करेंगी और आपको भी जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं कि मैं डेली इंट्राडे और ट्रेडिंग करके इक्विटी में और ऑप्शन में मैं प्रॉफिट करना चाहता हूं, तो उसमें दोस्तों आप जो है पहले सीखिए अच्छे मतलब ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उसकी साइकोलॉजी आपको एक बनानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आज 95% लोग हार रहे हैं। उसका सिंपल सा एक ही रीज़न है दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है छोटी कैपिटल बायर्स लेके आते हैं और वो गल जाता है, ठीक है। तो आप पहले सीखिए और अपनी एक साइकोलॉजी बनाइए कि हमें जो है मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड करना है, और आप किसी एक चीज़ में
दोस्तों मैं क्या बात बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझिएगा। किसी एक चीज़ में आपको मास्टरी करना है, 10 चीज़ों में नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे इक्विटी में कर रहे हैं, कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें दोस्तों आपको सिर्फ एक हथियार को आपको अपनाना है कि आपको जब भी उस चार्ट के हिसाब से या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर डिमांड सप्लाई, आपका जो भी मेथड है उस मेथड के हिसाब से आपको दोस्तों ट्रेड करना है और उस पर जो है आपको पकड़ अच्छे से बनानी है, अच्छे से मजबूत करनी है। तभी आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और इधर उधर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इधर उधर भागने की कोशिश मत करिए, किसी एक चीज़ पे वर्क करिए दोस्तों। एक चीज़ पे काम करेंगे तो उसमें आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल मैं अब अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा। मेरा बेसिकली यही आपको समझाना था कि आने वाले 10 साल इंडिया के हैं और इंडिया जो है बहुत आगे जाने वाला है। 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन आने वाले 10 से 15 साल इंडिया के हैं दोस्तों। तो इसके लिए अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा अमाउंट में चालू करेंगे तो ये जो है आपका बहुत अच्छा रिटर्न दे के आपको जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि बिना किसी से सीखे, बिना किसी एक अपने साइकोलॉजी को डेवलप किए आप जो है ट्रेडिंग में मत आइए, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप सीख के आएंगे और रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करेंगे तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप भी अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इसमें जो है आपको मैं नए नए वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लाता रहूँगा। तो दोस्तों यहीं पे हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।